नारायण के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आज यहाँ एक मैं ऐसा मंत्र लेकर उपस्थित हूँ जो कैंसर जैसे असाध्य रोगों में भी रामबाण की तरह कार्य करता है, पूर्ण सुधार कर देता है। एक ऐसा रोगी जो जीवन जीने की आशा छोड़ चुका हो, जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे रखा हो, जिस पर दवाओं का कोई असर नहीं होता, उस रोगी के जीवन में आशा की एक नई किरण प्रस्फुटित कर देता है यह मंत्र। हमें खुद विचार करना है कि जब दवाओं का कोई असर ना हो रहा हो, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा हो और रोगी अभी युवा है और कोई भी हो, तो क्या परिवार उसे मरने के लिए छोड़ पाएगा? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, दवाएं असर नहीं करती हैं, तब भी तो हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते ना, तो करें क्या? ऐसे में आइए अपने शास्त्रों की तरफ चलते हैं, मंत्रों की तरफ आते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, हमारा विश्वास उधर नहीं बनता, और ऐसे में हमें उधर ही मुड़ना है और उसका पूरा लाभ आप अनुभव करेंगे। एक चमत्कारिक लाभ होगा। विशेषकर मैं बता दूं, कैंसर जैसे असाध्य रोगों में आपको जो फायदा होगा, जो कल्पनातीत है, कल्पना से परे है, जैसा आपने सोचा नहीं होगा कभी। और एक चीज आप विचार करके देखें, कोई डॉक्टर जब दवा लिखता है तो दवा के पर्ची पर ऊपर RX लिख देता है। RX का मतलब क्या होता है, कभी सोचा? RX का अर्थ तो अंग्रेजी में टेक भी होता है, TAKE, टेक का अर्थ होता है लेना, मतलब डॉक्टर के सलाह पर आपको ये दवा लेनी है जो पर्ची में लिखी गई है, एक अर्थ भी होता है। और दूसरे चिकित्सा के क्षेत्र में यूनान का बड़ा सहयोग है, और यूनान के एक देवता हैं होरस, उनकी आंखें RX के तरह की ही हैं, अर्थात डॉक्टर RX लिख करके यूनान के देवता होरस से ये प्रार्थना करता है कि हमारे मरीज पर आप अपनी कृपा दृष्टि कर दें। दवा देना हमारा काम है, हम दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी कृपा कर दें जिससे हमारी दवाएं असरकारक हों। और RX का एक अर्थ होता है रिफर टू एक्समास। रिफर का अर्थ भेजना, अर्थात ईसा के चरणों में समर्पित। भाई एलोपैथी यूरोप से आई है, वो साइंस की पढ़ाई के साथ साथ भगवान पर विश्वास भी करते हैं। वो लिखते हैं RX, रिफर टू एक्समास करते हैं वो, अर्थात ईसा के चरणों में समर्पित करते हैं कि आप अपनी कृपा सही से निहार दें, दवा देना मेरा काम है, मैं दे रहा हूं, मेरी दवाओं में असर आप कर दें। और हमारे यहाँ अगर थोड़ी सी साइंस, थोड़ा सा गणित, थोड़ा अंग्रेजी कुछ आ गया तो हम भगवान को ही नकार देते हैं सीधे। तो वहां भी डॉक्टर दवा लिखने से पहले भगवान से निवेदन करता है। और आज जब स्थिति इस तरह की बन गई है तो फिर हम क्यों ना भगवान की तरफ मुड़ जाएं। इसीलिए पहले मैं एक निवेदन कर दूं छोटा सा, अगर पहली बार आप इस चैनल पे हैं, इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सारा काम छोड़कर सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की कल्याणकारी चर्चा, इस तरह की जीवन को लाभान्वित करने वाले सलाह, इस तरह का जीवन को मधुर बनाने वाले मंत्र अन्यत्र आपको दुर्लभ हैं। क्योंकि जो कुछ मिलेगा सब शास्त्रोक्त विधि से शास्त्र सम्मत ही मिलेगा, जो हमारे पुराणों में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों में है। ऐसा और कहीं आपके लिए दुर्लभ है। इसलिए सारा काम छोड़ करके पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो आगे देखें। और इस तरह की चर्चाएं आपको बार बार मिलती रहेंगी। और यहां मैं जो मंत्र आपको देने वाला हूं, वह कैंसर जैसे असाध्य रोग को भी समूल नाश करने में समर्थ है। इसलिए इस चर्चा को सुने और जितना अधिक हो सके शेयर करें, जिससे दुनिया में और लोगों को इसका लाभ मिले, वो इससे लाभान्वित हों। और जब कोई दूसरा आपके सहयोग से लाभ प्राप्त करेगा तो आपका जीवन भी तो सुखी होगा उस पुण्य कार्य से। तो एक मंत्र है, मैं मंत्र बोल रहा हूं। मंत्र जाप करते समय करना क्या है, मान लिया रोगी असमर्थ है तो कोई जरूरत नहीं है वो स्नान करे, अपने बिस्तर पर बैठ जाए फ्रेश होने के बाद, और अपने दाएं हाथ की हथेली को सर के ऊपर रखे और उस हथेली के ऊपर से बाएं हाथ की हथेली रख ले। ध्यान रखना, हथेली रखना कैसे है, हथेली में जिस तरफ रेखाएं बनी होती हैं वो हिस्सा सर को स्पर्श करे, हथेली को उल्टा ना रख लिया जाए। हथेली में जिस तरफ रेखाएं बनी हैं उसको सर पे रखें, सर को स्पर्श करें और उसके ऊपर से बाएं हाथ की हथेली रख लें। फिर मैं जो मंत्र बोल रहा हूं
इस मंत्र को आप केवल 3 बार बोलें। मंत्र है अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। एक बार और सुने, अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। पुनः अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब हथेली को हटा लें। एक दूसरा मंत्र सुनिए। यह पूरी तरह से जो दूसरा मंत्र मैं बता रहा हूं, यह स्पेशल विशेष रूप से कैंसर के लिए ही है। बड़ा छोटा सा है, बहुत छोटी सी पंक्ति का है। आप 3 बार बोलेंगे, जब पहली बार देख करके बोलिएगा तो 3 बार बोलते ही ये मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा। मंत्र सुनिए, ओम नमः शिवाय संभवे करकेशाय नमो नमः। हो गया, यही मंत्र है। दोबारा सुनिए, ओम नमः शिवाय संभवे करकेशाय नमो नमः। पुनः एक बार सुनिए, ओम नमः शिवाय संभवे करकेशाय नमो नमः। मैं जो मंत्र बोल रहा हूं सब स्क्रीन पर आपको मिलेंगे, नोट कर लीजिएगा। यह मंत्र भी बोल दिया गया। अब जब दवा खाने का समय हो, जो दवाएं चल रही हों, अगर आप दवा खाना चाहते हैं, दवा खाएंगे, तो दवा का जो खुराक है उसको दाएं हाथ की हथेली पर रख लें और इसके बाद बोलिए ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इसके बाद दवा को खा लें। अब एक सलाह विशेष ध्यान से सुने। मान लिया मैंने जो कुछ बताया करने के लिए, अगर रोगी इन चीजों को, इन बातों को करने में असमर्थ है, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, न वो पढ़ सकता है, न हथेली को सर पे रख सकता है, एकदम असमर्थ है, तो जो व्यक्ति उसको दवा खिलाएगा वो इनका काम करे। तब आपको क्या करना है ऐसे स्थिति में, जब रोगी स्वतः यह नहीं कर सकता, तब आप ताम्र का एक छोटा सा बर्तन लें, उसमें कुछ जल ले लें। इतना जल ले लें कि कम से कम दिन में 4-6 बार उसको पिलाने भर का हो, 1-1 चम्मच, 4-6 बार, 8 बार, 10 बार पिलाया जा सके, इतना पानी, इतना जल उसमें ले लें। और इसके बाद मैंने जो पहला मंत्र उच्चारण किया है उसको 3 बार पढ़ें और उस जल पर फूंक मार दें। फिर जो मैंने दूसरा मंत्र उच्चारित किया है उसको 3 बार पढ़ें और उस पर फूंक मार दें। और फिर जो लास्ट में हमने कहा है ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इनको भी 3 बार बोलकर उस पर फूंक मार दें और वह जल रख लें ढककर। रोगी को दिन में 4 बार, 5 बार, 8 बार पिलाते रहें, तब भी उतना ही लाभ करेगा। लेकिन ऐसा तब करिएगा जब रोगी असमर्थ हो। रोगी अगर असमर्थ है तो जो व्यक्ति उसे दवा खिलाता है वह अपने दाएं हाथ की हथेली में दवा की खुराक को रख ले और बोले ओम अच्युताय नमः, फिर फूंक मार दीजिए दवा पर, ओम अनंताय नमः, फिर फूंक मार दीजिए दवा पर, और ओम गोविंदाय नमः, ऐसा बोलकर पुनः फूंक मार दें और अब वो दवा रोगी को खिला दें। कुछ ही दिनों में चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा उपाय है, कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए रामबाण उपाय है यह। और किसी प्रकार का कोई रोग हो, आपने मंत्र में सुना अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मंत्र की पंक्ति सुनिए, नश्यन्ति सकला रोगाः। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, हर प्रकार के रोग नष्ट हो जाएंगे। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। भगवान धन्वंतरी का मंत्र है, आप इसका पूर्ण लाभ लें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचाएं, क्योंकि जो दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहता है उसके जीवन में स्वतः लाभ आ जाता है। आज की चर्चा यहीं तक, पुनः अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। अंत में पुनः एक बार निवेदन, अगर आप पहली बार इस पर हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें।